हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उमाशंकर बैठा। मैंने पहले ही बताया था कि मैं हिंदी व्याकरण में एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहली कड़ी में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। छोटे छोटे पॉइंट्स में डील कर रहा हूँ और एक समय में ऐसा आएगा कि सारे व्याकरण को हम लोग कवर कर पाएंगे। अभी आपको पता है कि सभी का एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसमें अभी एक नया डेट्स आ गया है, जिसमें जो भी क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है अभी स्टार्ट हो रहा है। जो 9th क्लास के हैं उनके लिए होगा त्रैमासिक, और जो 11th क्लास के लिए है उनके लिए होगा अर्धवार्षिक। तो ये एग्जाम शुरू हो रहा है दिसंबर में ही, 15 तारीख से शुरू हो जाएगा ये 11th क्लास का, और 9th क्लास का जो है वो मेरे ख्याल से 18 से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जैसे आज की कड़ी में जो है सर्वनाम सर्वनाम बिल्कुल शॉर्ट में मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। तो संज्ञा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो संज्ञा से जुड़ा हुआ है वही सर्वनाम है। मैं इसको बिना देरी किए शुरू कर रहा हूँ। तो सर्वनाम जो है आज की कड़ी में ये हमारा पॉइंट है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले जब तक आप संज्ञा नहीं जानेंगे सर्वनाम नहीं जानेंगे। तो संज्ञा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सर्वनाम वह है जो संज्ञा के बदले में आता है। यहाँ मैंने परिभाषा भी एक शॉर्टकट लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। कहने का मतलब क्या हुआ? इस संज्ञा के बदले में अगर आता है तो वो सर्वनाम है। जैसे ये टोटल गिनती के 11 है। अगर परीक्षा में पूछे आपको, कि मैंने टोटली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है, जिसमें अगर अभी सवाल भी आया था इस बार 10th क्लास में सेंटर का जो एग्जाम था उसमें आया था कि ये सर्वनाम कितने होते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर्वनाम 11 होते हैं, लेकिन अगर पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो आपको कहना है कि सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं तो 11। वो कौन कौन सा है? उसमें है, आप देख सकते हैं, मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये टोटल 11। आप इसको याद कर लीजिए। टोटल यही गिनती के होते हैं, जिसमें मैं, तुम, आप यहां मैंने कर दिया, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये टोटल 11 है। तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई। यानी कहने का मतलब अगर कोई संज्ञा संज्ञा के बदले में जो आए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये मार्कर है तो मार्कर क्या है? संज्ञा है। इसके बदले में कहूं कि ये, यह, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो है संज्ञा के बदले में, यानी इस मार्कर के बदले में मैं प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है। वह, यहां मेरे सामने जैसे वह, तो यहां क्या किया मैंने? इस बोर्ड के लिए या इस पोस्टर के लिए मैं कह रहा हूं कि वह, यानी ये निश्चित है। और मैं बता रहा हूं कि ये सर्वनाम है, यानी जो है ये मैप मानचित्र के बदले में आया ये कौन सा शब्द? वह। अब राम यहाँ है और मैं उसको बोल रहा हूं कुछ दूरी पे कि वह, इट मीन्स क्या हुआ? ये संज्ञा के बदले में आया, तो ये हो गया सर्वनाम। चलिए सर्वनाम के बारे में कुछ संज्ञा के जो बदले, इसको और सुंदर कर सकते हैं, जो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के जो बदले में आए उसे सर्वनाम। क्लियर? ज्यादा समय नहीं लेना है। मैं चाहता हूं कि बहुत छोटे वीडियो में आपको ये क्लियर कर दूं। चलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये टोटल 6 होते हैं। संज्ञा के कितने भेद थे? 5। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। विशेषण के कितने भेद हैं? जब आएंगे तो बताएंगे। वैसे 4 होता है। ठीक है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 आपको याद कर लेना है। कौन कौन? चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंध, उसके बाद निजवाचक, फिर प्रश्नवाचक। क्लियर है? यहाँ पे पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं। उसके प्रकार कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पे देखिए, उत्तम पुरुष कहें या प्रथम पुरुष, आप इंग्लिश में उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी प्रकार यह है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बात हम करेंगे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो हो जाए, बेसिकली क्या होता है? पुरुषों के लिए होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के नाम के लिए होता है, जिसमें क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें 3 होता है। अब आप यहाँ पे पहले क्लियर कर लीजिए, फिर यहाँ चलते। उत्तम पुरुष, जैसे क्या होता है उत्तम पुरुष? यहाँ जा रहे। उत्तम पुरुष में होता है जैसे सबसे पहला, यानी जो बोलेगा वो उत्तम पुरुष, जो सुनेगा वो मध्यम पुरुष, और जो नहीं है, ये दोनों मिलके बात करें जिसके बारे में, वो हो गया अन्य पुरुष। यानी कि अगर उदाहरण ले तो उत्तम पुरुष में कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मैं, है ना, आप नहीं होगा, मैं, हम। ठीक है। यहाँ पे हम लोग, ये क्या हो गया? ये हो गया आपको उत्तम पुरुष। ठीक है। मध्यम पुरुष कौन सा होगा? तुम, आप, तुम लोग। ये जो हो गया
सामने वाला, यानी जो बोल रहा है, अगर आप बोलने लगे तो मैं हो गया सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, और अगर मैं बोल रहा हूं तो हो गया उत्तम पुरुष मैं, और अगला जो सुन रहा है यानी बोलने वाला जो होगा वो उत्तम पुरुष, सुनने वाला होगा मध्यम पुरुष, और दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करें, जैसे राम नहीं है, मोहन नहीं है, वह घर गया है, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष, यानी तीसरे के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों क्लियर हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे अब पुरुषवाचक में, क्लियर हो गया आपको। निश्चयवाचक में क्या होता है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, एक मैं, तुम, आप, ये सब किस में आ गया, पुरुषवाचक में। बात करेंगे निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है, जो निश्चित हो, जैसे कि आज बारिश हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें, निश्चय क्या होगा, यहां देखिए, यह वह, कौन सा आएगा, यह वह, ये क्लियर है। यह मतलब जैसे हमने कह दिया कि यह दीवार है, यह क्लियर है, निश्चित है। वह बोल दिया तो जैसे बोल दिया कि वो लाइट जल रही है, वह हो गया, क्लियर है। यानी जो, अब अगर मैं कहूं कि 1 बजे बस आएगी, क्लियर है कि आएगी 1 बजे, टाइम सेट कर दिया, यहाँ पे समय को क्लियर कर दिया। दूसरा है कि आज बारिश होने वाली है, ये कौन सा है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि क्लियर नहीं है, नहीं भी हो सकती है। तो निश्चय में होगा कि वो एकदम निश्चित है, जिसमें आएगा यह वह। अनिश्चय में फिर हम बात करेंगे, अनिश्चय में क्या हो सकता है, तो अनिश्चय में होगा जो सो। कैसे, अनिश्चय है, क्लियर है कि वह आएगा, जैसे हम कहेंगे ना जो सो, या ऐसा कहेंगे अनिश्चय में कोई कुछ होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा कोई और कुछ, ठीक है। वहां कोई है, नहीं भी हो सकता है। कुछ खाने को लाओ, कुछ खाने को, क्लियर नहीं है क्या लाओ, जो कुछ भी है लेके आओ। तो यहां हो गया कौन सा, अनिश्चय, यानी निश्चित नहीं है। आज बारिश होने वाली है, ट्रेन आने वाली है, वहां कोई खड़ा है, वहां कोई छुपा है। देखिए क्लियर है कि अनिश्चय, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में होता है कि संबंध जुड़ा, दो वाक्यों को जिसमें जो सो होगा, ये वाला जो शब्द है, ये जो है आपका संबंध वाचक सर्वनाम में। अब जो सो, वह क्या लाया जो हमें दे देगा, उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, वह क्या लाया जो हमें दे देगा, चाहे जो भी हो सो अच्छा ही हो। तो जो सो का अर्थ ये हुआ कि संबंध जुड़ा हुआ है दो वाक्यों का, या ऐसा भी कर सकते हैं संबंध राम का भाई, यानी यहां संबंध भी एक जुड़ा हुआ है। यहां कारक में हम चले जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे इसी में से। तो जो सो, जो भी हो वह आएगा, चाहे वो है ना, जो हो, जो बोले सो निहाल, ऐसे भी बच सकते हैं। तो जो बोले सो निहाल एक फिल्मी डायलॉग्स है, लेकिन वहां पे आप कर सकते हैं जो बोले सो निहाल। यहां भी देखा जाए तो एक संबंधवाचक सर्वनाम की बात आ जाती है। अब हम बात करेंगे निज। निजवाचक सर्वनाम क्या, निज होता है ना, ये मेरा निजी, निजी मतलब अपना, यहाँ आप से जुड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी बात होगी। अब आप क्या, कहां कहां लग सकता है ना। आप वह है, जैसे कि ये मेरे अपने, ये मेरे अपने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे अपने हैं। उसके अलावा क्या है, आप कहो सो अच्छा, आप भला सो भला, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम जो होता है, वो आपका प्रयोग हमेशा इसमें आएगा। अपने के लिए, ये मेरा अपना पेन है, ये मेरे अपने हैं, ये सब चीजें निजवाचक, यानी निजी कहते हैं ना, ये मेरा निजी, उससे जुड़ा हुआ होता है। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा आप देखेंगे कि क्वेश्चन होगा यहाँ पे, यानी देखिए ये दो चीज आएगा, कौन और क्या। जहां भी कौन होता है आपको क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगता है, क्या होगा वहां भी क्वेश्चन मार्क। आप कौन है, वह क्यों आएगा, वह कहां चला गया, है ना, वह क्या चाहता है, ऐसे बोलेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये किसी नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया पुरुषवाचक। एक बार रिवीजन कर ले, पुरुषवाचक वो है जिसमें किसी पुरुष यानी जाति की बात होगी, जिसमें पुरुष स्त्री दोनों की बात होगी, वहां पे होगा, उसमें 3 होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चय में होगा कि निश्चितता होगी, जिसमें आप जान सकते हैं कि यहाँ पे यह वह कंफर्म है। दूसरा होगा संबंध, जिसमें होगा संबंध में ये आएगा जो सो, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे निजवाचक, जिसमें आपका प्रयोग ज्यादा होता है। प्रश्नवाचक में आपको बताया क्या और कौन।
सवाल आए कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11, ये आपको ऑलरेडी है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। वो 11 होते हैं और इसके भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक में भी 3 होता है और सर्वनाम वो है जो संज्ञा के बदले में आता है, ठीक है। इसको लंबा नहीं करेंगे, आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।